देश में पहली बार ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। खेल परिषद के अध्यक्ष और विधायक कृष्णा पूनिया ने इस दौरान फोर्स इंडिया से खास बातचीत में कहा कि ये पहला सह टास्क था। सरकार ने सभी चुनौतियों को पार किया। कृष्णा पूनिया ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत के सानिध्य और आशीर्वाद ने सब कुछ आसान बना दिया। अभी सफर शुरू हुआ है। प्रतिभाओं को तलाशने के बाद अब तराशा भी जाएगा। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक ने एक लंबा सफर तय किया। 29 अगस्त से शुरू हुआ यह आयोजन आज समाप्त हुआ है। इस दौरान कई सफलताएं मिली, कई मुसीबतें आई, कई चुनौतियां भी हैं। किस तरह से पूरा आयोजन रहा और किस तरह भविष्य की योजना है, हम बात करते हैं खेल परिषद के अध्यक्ष, पद्मश्री और पूर्व ओलंपियन कृष्णा पूनिया से। कृष्णा जी, 29 अगस्त को यह आयोजन की शुरुआत हुई थी। अब तक किस तरह का पूरा अनुभव आपका रहा, किस तरह से पूरे इस आयोजन को देखते हैं? नरेश जी, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक एक काफ़ी बड़ा टास्क था क्रीड़ा परिषद के लिए, जिसमें 30,47,000 लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया। इतने बड़े लेवल पे पार्टिसिपेशन कराना और उसके लिए मैन पावर हमें चाहिए थी। उसके लिए हमें कि किस तरीके से हम इस आयोजन को सफल बना सकते हैं, उस टास्क को हमने रखा और ग्रामीण स्तर से स्टार्ट होकर आज ये राज्य स्तर पर जब संपन्न हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि राज्य स्तर पर जब ये बच्चे हमारे पार्टिसिपेट किए हैं तो लगभग 4,000 के करीब एथलीट हमारे बीच पहुँचे, जिनका अकोमोडेशन था, जिनका ट्रांसपोर्टेशन था, जिनके ग्राउंड पे पहुँचने की व्यवस्था, इवेंट्स ऑर्गेनाइजिंग के लिए उनका जो टाइमिंग का था, फूड का था, हर उसको। और इतनी जब संख्या में एथलीट आते हैं तो उनकी स्वास्थ्य के लिए था। और इतने बड़े आयोजन के लिए हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो सफलतापूर्वक रहे और सुख शांति से रहे। मैं आप सब का, खास करके मीडिया का भी धन्यवाद देती हूँ कि आप सब ने भी इसे बहुत अच्छी कवरेज दी और ये सफल आयोजन में जो सकारात्मक चीज़ें रही कि सब लोगों ने इसे सकारात्मक रवैये से लिया, तो इसके लिए मैं समझती हूँ कि अच्छा रहा। जब मुख्यमंत्री इसी स्टेडियम में आए हैं, इसके अलावा विभिन्न गांवों में गए हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र में गए हैं, आपके संभाग में बार बार गए हैं, तो मुखिया का खिलाड़ियों के बीच आना, क्या लगता है खिलाड़ियों का मनोबल किस तरह से बढ़ता है? इसी स्टेडियम में मैं कहूँगी नरेश जी, ये चौथी बार है उनका। 29 मई को पहली बार वो मशाल यात्रा के लिए आए, फिर उसके बाद 22 अगस्त को वो हमारे बीच में शुभंकर का लोगों के लिए थे, फिर 29 को हम लोगों ने जैसे ओपनिंग की थी। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जो सीएम साहब की उपस्थिति थी और कुल मिलाकर इस पूरी जर्नी का मैं हिस्सा देखती हूँ, तो अकेले वो इस स्टेडियम की बात नहीं की जाए, क्योंकि पंचायत स्तर तक भी जाना एक बहुत बड़ी बात है कि राज्य का मुख्यमंत्री पंचायत स्तर तक जाकर खेलों को, खिलाड़ियों को मोटिवेट कर रहे हैं। और पंचायत स्तर है, ब्लॉक स्तर है, राज्य स्तर है, हर उस इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और मुख्य उद्देश्य यही था कि हम इतनी अच्छी योजनाएं राजस्थान में दे रहे हैं, तो खिलाड़ी जब तक नहीं होंगे तो उन योजनाओं का फ़ायदा कौन उठाएगा। तो हम हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा है, उनको खेल मैदान तक लाना चाहते हैं, एक समरसता का भाव समाज में लेकर आना चाहते थे, तो वो उसमें हम कामयाब रहे। बड़ा आयोजन था, कई चुनौतियां होती हैं। कुछ ऐसी चुनौतियां जो लगता है कि कहीं आपके पांव रुके हो कि अब क्या होगा, आगे कैसे होगा? नरेश जी, सही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँ कि प्रदेश का मुखिया उसमें पार्टिसिपेट करेगा तो जिम्मेदारी डबल हो जाती है। और काफ़ी आयोजन हमने किए, तो पर हमारी टीम के ऊपर मुझे भरोसा था। पूरी टीम, मैं ये कहूँ कि क्रीड़ा परिषद की टीम जो थी वो बहुत ईमानदारी के साथ मेहनत कर रही थी। और हो सकता है कहीं डांट डपट भी उन्हें मिली हो, लेकिन सफलता के बाद मेरे चैम्बर में बैठकर इन सब ने जो खुशी जाहिर की कि हम सफल हुए, तो मैं कहना चाहूँगी कि पूरी टीम सकारात्मक ज़रिए से लगी थी। और जब कोई आयोजन करते हैं और वो आयोजन जब तक संपन्न नहीं हो जाता तब तक तो टेंशन बनी रहती है, तो बनी रही काफ़ी जगह पे, पर सफल होने के बाद वो सारी चीज़ें खुशी में बदल जाती हैं। खुशी आपके चेहरे पे भी झलक रही है, उन खिलाड़ियों के चेहरे पे भी झलक रही है जिन्होंने मेडल जीते हैं जी। आखिरी सवाल लेकिन अहम है कि अब इन खिलाड़ियों का क्या होगा? क्या यहीं तक कि बस आपका सफ़र ख़त्म हुआ या इसको शुरुआत कहेंगे? नहीं, ये शुरुआत मैं कहना चाहूँगी, और मकसद हमने शुरू से कहा कि हम खिलाड़ियों को मोटिवेट करना चाह रहे हैं खेल मैदान तक लाने के लिए। आज आपने मंच पे देखा कि सीकर से आने वाली माँ बेटी ने भी अवार्ड सीएम साहब से आज प्राप्त किया। आज माँ बेटी एक साथ खेली हैं तो वो माँ अपने बच्चों को ज़रूर प्रेरित करेगी कि वो खेल ग्राउंड में जाए। और जब बच्चा खेल मैदान में पहुँचना शुरू हो जाएगा ना, तो वो एक लक्ष्य निर्धारित करने लग जाएगा, एक ड्रीम लेने लग जाएगा कि मैं भी पदक जीतूँ। और जो योजनाएं हमने बार बार अपने बच्चों के बीच में दोहराई हैं,
आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत नौकरियां हैं, 2% कोटा है, प्राइज़ मनी है, अनुदान राशि है और पे एंड प्ले नहीं है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, पेंशन योजना है। ये सारी चीज़ें हमने बार बार जब बच्चों के बीच में, और ये छोटी बात नहीं है, मैं समझ सकती हूँ जब मुझे अवार्ड मिला तो उसकी अहमियत मेरे लिए क्या थी। और बच्चा, हर कोई बच्चा जब खेल मैदान में पहुंचता है तो वो सोचता है कि मेरी जर्सी के पीछे इंडिया लिखा होना चाहिए। जिस दिन राजस्थान का बच्चा ये ड्रीम लेना स्टार्ट कर देगा, निश्चित तौर पर पदक हमारे आने स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल, तो ये ड्रीम दिखाया है कृष्णा पूनिया और उनकी टीम ने, और ये सपने अब साकार होंगे आने वाले समय में, यही उम्मीद की जाती है इस ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन से। अब उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह ग्रामीण ओलंपिक हुए हैं वैसे ही शहरी ओलंपिक का भी आयोजन हो और प्रदेश के खिलाड़ियों को एक अच्छा मंच मिले। कैमरामैन इकबाल के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।